अभी हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी है जो एमएलसी चुनाव को लेकर के यहाँ पे मीटिंग किए थे और बहुत सारे लोग भी हैं। और मैडम जी एमएलसी चुनाव को लेकर के किस तरह का तैयारी किया गया है बातचीत करते हैं। मैडम जी स्वागत है। और एमएलसी चुनाव को लेकर के किस तरह का तैयारी की गई है आरजेडी की तरफ से? देखिए, जनता का झुकाव तो ऑलरेडी आरजेडी की तरफ ही है। ये बात अभी की छोड़ दीजिए, विधानसभा की भी बात करिए तो सबसे ज़्यादा सीट देकर के बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि उनकी अगर उनके दिल में कोई है तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। तो यहाँ और अब एमएलसी की बात है तो ये सिर्फ एक एमएलसी का चुनाव नहीं है, ये एक हक की बात है, एक लड़ाई है। जहाँ का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। ये सरकार पर हम बहुत बड़ा आरोप लगा सकते हैं कि ये सरकार उन लोगों में से है जो 5 साल तक मजदूरी करवाती है और मजदूरी काम करवाने के बदले मजदूरी तक नहीं देती है। इससे ज़्यादा नीच और घटिया काम क्या हो सकती है? आप ये घर देख रहे हैं, हमने 4 मजदूर रखे, हमने ये घर बनवाया और घर बनवाने के बाद हम घर की मजदूरी ना दे और हमारा घर बन गया। ये सेम जो ये हरकत है ना, इन्होंने किया है एनडीए की सरकार जो यहाँ पे चल रही है, फल फूल रही है, उनकी मैं बात बताना चाहती हूँ। वार्ड मेंबर्स के साथ क्या किया? 5 साल तक उनसे काम करवाया और जब वो गए यहाँ पर अपने हक को मांगने के लिए पटना की सड़कों पे तो जूते चप्पलों से डंडों से मारा पीटा गया। आप काम करवाते हैं और आपसे कोई मजदूरी मांगने जाता है तो आप उनको जूता चप्पल और डंडा बरसाते हैं। इसी तरीके से तमाम जितनी भी चीज़ें आप देखें, रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का आप देख लेंगे, लगातार टीचर्स की बात कर लें, लगातार दरोगा बहाली की बात कर लें, जो हक मांगने पे जो सरकार डंडे बरसाती है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये लड़ाई एमएलसी की नहीं है, लड़ाई वो ताकत दिखाने की लड़ाई है। ये वोटर्स जिनके साथ जो वोट करेंगे ना अभी एमएलसी के चुनाव में, उनके हक पे भी जिस तरीके से सेंधमारी की गई, सीधा कह डकैती डालना बोलिए ना एक शब्द में, इन्होंने डकैती डालने का काम किया। और ये जो वोटर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये एमएलसी का चुनाव है। जिन्होंने ये एनडीए सरकार ने जिस प्रकार यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जिस प्रकार यहाँ से उनके हक और अधिकार पर सेंध मारी और डांके डालने का काम किया है ना, ये जवाब देंगे। जितने भी जो सभी के जिस तरह से हक मारी हुई है वो सब लोग जवाब देंगे और जवाब मिलेगा तो जीत जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में होगी। ये हमारे प्रत्याशी हैं, काफ़ी सुलझे हुए नेक और अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी हमें गर्व है कि राष्ट्रीय जनता दल जो कैंडिडेट देती हैं इस तरह का देती हैं कि पहले से ही लोगों के दिलो दिमाग में ये बसे हुए हैं। इनकी जो सादगी है, सहनशीलता है, अच्छे व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर हमें पता है कि जीत तो होगी ही होगी। पता है ना, तो हमने तो हिटलर से की है तुलना। जब आप केंद्र की अगर बात कर ले तो अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम के लिए जिस तरह से उन्होंने किया बच्चों के साथ, आप एन वक्त पर अपना नोटिफिकेशन बदल देते हैं। आप कहते हैं पहले एक परीक्षा होगा, फिर परीक्षाएं 2 से बढ़ के 3 हो जाती हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और बच्चे जब अपना हक मांगने के लिए रेल का पहिया रोकते हैं तो आप उन पर FIR करवाते। पहले आप उकसाइए, ठीक है, उकसाइए। आपके गाल पे जब 1 2 3 4 बार मच्छर मारेगा तो आप मारिएगा ना मच्छर को। आप उनको उकसा रहे हैं बार बार। आप कितना डिले किया गया एग्ज़ाम, कब का किस समय का कब जाकर के एग्ज़ाम लिया गया और जब एग्ज़ाम लिया भी गया तो आप बदलाव कर देते। अब एक नहीं, अब 2 परीक्षा से पास होकर के आपको निकलना पड़ेगा। तो ये हिटलर साइन। और जब वही बच्चे निकलते हैं तो आप उनको मरवाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। कितने बच्चे आज जो हैं वो जेल के अंदर हैं। एक तरफ से आप तमाम चीज़ें देख लीजिए। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लड़की जब हिजाब में जाती है तो कुछ भगवाधारी आरएसएस के जो भी हमको बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर ये अगर कोई पर्दा नसीं है तो उनको अगर वो उसको खोलने की बात तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर वो ढके हैं, पर्दे में है, क्या दिक्कत है किसी को? सबके अपने हिसाब से अपना उनका पहनावा होता है, उनका रहन सहन होता है। हमारा देश तो कहते हैं कि एकता का देश है, उन्होंने तो उसको भी खंडित करने का काम किया है। हम उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे जो कौम की राजनीति करते हैं, जो विभाजन की राजनीति